हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट बाय ज्योति बुधवार यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो भाई आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जो कि आप पिछले 1 साल के आसपास से हमारी भर्ती आई हुई थी, चली हुई थी प्रोसेस में। बट अभी तक एग्जाम का कुछ पता नहीं था। तो आप लोगों ने, सभी स्टूडेंट्स ने जो है अगस्त में एप्लीकेशन फॉर्म डाले थे। उसके बाद आप लोगों ने अक्टूबर में एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से रीओपन हुए, और अब फिर से रीओपन हो रखे हैं। 1 मार्च से 15 मार्च तक होने वाले हैं अपकमिंग। ठीक है। तो जैसा कि हम सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा वेट था कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो कॉलेज कैडर की जो पोस्ट हैं वो कब आएंगी। तो भाई टोटल हमारी काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट थी। और कंप्यूटर साइंस, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर साइंस की भी अच्छी खासी पोस्ट थी। जनरल कैटेगरी की 20 प्लस हैं, और 20 प्लस हैं, और टोटल पोस्ट जो है वो 24 पोस्ट हैं। और अलग अलग बाइफरकेशन जो है वो हमारा अलग अलग बाइफरकेशन है हर एक कैटेगरी वाइज, वो आप देख सकते हैं। इस चीज को हमने पहले डिस्क्राइब किया हुआ है कि टोटल कितनी पोस्ट हैं, ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, और अदर कास्ट की कितनी है। तो भाई ये जो एप्लीकेशन फॉर्म बार बार रीओपन होके, और आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म डाले थे या अपकमिंग आप 1 मार्च से 15 मार्च तक डालने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए पहले एक नोटिस आया था जिसमें ये बताया था कि किस सब्जेक्ट का स्किल टेस्ट होगा, किसका सिर्फ किस सब्जेक्ट का स्किल टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। या फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनका स्किल टेस्ट नहीं होना था, सिर्फ स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव होना था। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें पोस्ट ज्यादा थी और कैंडिडेट्स कम थे, तो उनका सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना था। तो उन्हीं सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो है भाई एचपीएससी ने शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो है स्क्रीनिंग एग्जाम की डेट, यानी कि जो आपका प्री एग्जाम है उसकी डेट दे दी गई है, और सेम एज जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना है ये दे दिया गया है। साथ में आपको शिफ्ट भी बताई है कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा या आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा। ठीक है। और जिनका स्किल टेस्ट होना है उनका भी बताया है कि किनका स्किल टेस्ट होगा और वो कब होगा। ठीक है। तो जैसा कि हमारी पोस्ट थी 45/2024, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, तो हमारा स्किल टेस्ट तो नहीं बनता, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, हमारा प्रैक्टिकल पेपर है, तो इसमें स्किल टेस्ट तो नहीं होता है। तो इसका स्क्रीनिंग एग्जाम जो है भाई वो आपका 15 जून 2025 को है। तो पूरे आपके पास अभी फेब आपका आज एंड ऑफ द डे है, फरवरी का पूरा मार्च, अप्रैल, मई और जून में आपका पेपर है। ठीक है। तो 3.5 महीने हैं। इन 3.5 महीने में आपको अपना सारा सिलेबस करना है, उसको रिवाइज करना है, और इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप टॉप 4 टाइम्स कैंडिडेट में आप आए, सो दैट आपका जो है वो मेंस एग्जाम में आप शॉर्ट लिस्ट हो पाए। ऐसा नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट स्क्रीनिंग देंगे सबका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट उसी का होगा जिसका पहले टॉप 4 कैंडिडेट्स में, सपोज 100 स्टूडेंट्स ने दिया है, और पोस्ट अगर हमारी 40 हैं, पोस्ट हमारी अगर 40 हैं और 100 स्टूडेंट्स ने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया है, तो 4 टाइम्स कैंडिडेट, सपोज 1000 ने दिया तो 4 टाइम्स कैंडिडेट 160 स्टूडेंट्स को ही सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उन्हीं को कॉल जाएगा। और फिर उनके जो जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, उनके जो 2 टाइम्स कैंडिडेट होंगे, जो अप हाइयर 2 टाइम्स कैंडिडेट होंगे, जिनके अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, सेम एज सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी आपका मॉर्निंग में होगा। बाकी अदर सब्जेक्ट्स के अगर आप हैं तो आप ये देख सकते हैं, द कमीशन रिजर्व इट्स राइट्स टू चेंज द शेड्यूल विदाउट एनी गिवन रीजन। तो भैया अगर वो चाहें तो कमीशन के पास पूरा रिजर्व है, अगर वो शेड्यूल को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अब नहीं लगता है कि अब चेंज होगा। तो अच्छा, 3 महीने बहुत होते हैं, 15 दिन आप ये लगा के चलो आप लास्ट में रिवीजन करेंगे, लेकिन इन 3 महीने में आपको हर एक सब्जेक्ट को पूरा पूरा, जैसे आप नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं उस तरीके से पढ़ना है। और नेट में तो भी पढ़ना होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर 2 ही पढ़ना है। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। सेम जो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, और एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट में वही आपके क्वेश्चंस होंगे। वो सारी चीजें आई होप हम बहुत बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आपने किसी भी ऑप्शन को चूज नहीं किया, अगर आपको नहीं आता है तो आपको ई ऑप्शन चूज करना है। वो हम जब एग्जाम नियर बाय आएगा तब भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हमारा क्या है, आपको एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू कर देना है। तो भाई अब टाइम बिल्कुल ना करें, आज से और अभी से पढ़ना शुरू कर दें। स्टूडेंट एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनका
टाइम जो है वो एग्जाम का टाइम आ चुका है आप लोगों का। जितने दिन से आप चीज हो चुकी है तो जल्दी से अपना पढ़ना होगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।